हाय फ्रेंड्स, खमागणी, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। शुरू करते हैं आज की स्टोरी आपके ढेर सारे प्यार के साथ। दो बचपन के दोस्त होते हैं, राम और श्याम। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती है। दोनों साथ में पढ़ लिख के बड़े हुए होते हैं। दोनों बचपन से साथ में ही पढ़े, खेले, कूदे और वो दोनों साथ में पढ़ते लिखते, खेलते कूदते, ऐसे करते वो बड़े हो गए। अब उन्होंने बचपन में कभी पढ़ाई पे गौर किया ही नहीं था। बस इतना ही पढ़ा कि बस पास हो गए। अब उन्हें नौकरी ढूंढनी थी, उन्हें घर का खर्चा चलाना था, लेकिन उन्हें कोई काम, कोई नौकरी मिलती ही नहीं। वो एक जगह टिकते ही नहीं। काफ़ी कोशिश भी करते, लेकिन उनका मन नहीं लगता। कहीं उनसे कोई काम नहीं होता और कहीं उन्हें कोई तनख्वाह अच्छी नहीं मिलती। ऐसे करके वो थोड़े दिन कोई काम करते, फिर छोड़ देते। ऐसे करते करते उनके घर का खर्चा जो था वो चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके माँ बाप उनसे कहते हैं, बेटा कुछ करो, कोई काम करो। वो काफ़ी काम ढूंढते। एक दिन जो श्याम था उसकी शादी हो जाती है। श्याम की शादी हो जाती है तो फिर घर के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो श्याम जो है वो राम के पास जाता है और कहता है, राम मैं बहुत परेशान हूँ यार, अब मैं क्या करूँ? मेरे जो घर के खर्चे हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे घर चलाऊं। अब राम कहता है, हाँ मैं तो क्या बता सकता हूँ, लेकिन हमें भी अब कोई ना कोई काम करना चाहिए जिससे हमारा घर अच्छे से चल सके, हम अच्छे से दाल रोटी खा सकें। दोनों काफ़ी सोचते हैं, काफ़ी सारे काम सोचते हैं, पर उन्हें कोई समझ में नहीं आता। राम कहता है कि मेरे पास एक और आइडिया है। वो कहता है, अच्छा तुम्हारे पास क्या आइडिया है, मुझे बताओ। वो कहता है, हम एक टैक्सी खरीद लेते हैं। हम किश्तों से एक टैक्सी खरीद लेते हैं, उसे हम चलाएंगे और उसकी किश्त टाइम से भरेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग एक टैक्सी और निकलवा लेंगे, फिर हम दोनों टैक्सी चलाएंगे। वो कहता है, हाँ अच्छा आइडिया है ये तो फिर राम कहता है, ठीक है, कल सुबह 10 बजे मैं तुम्हारा चौराहे पे वेट करूँगा। श्याम कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 10 बजे चौराहे पे मिलूंगा। अब राम जो था वो नहा धो के 9:30 बजे से ही चौराहे पे खड़ा हो जाता है। वो श्याम का बहुत वेट करता है। उसे धीरे धीरे 12 बज जाते हैं, धीरे धीरे 3 बज जाते हैं, फिर 4 बज जाते हैं, पर श्याम जो है वो नहीं आता। राम सोचता है कि श्याम को मेरी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसे टैक्सी लेनी ही नहीं है, इसीलिए वो नहीं आया। राम जो था वो टैक्सी खरीदने चला जाता है। वो टैक्सी निकलवा लेता है और फिर वो टैक्सी चलाने लगता है तो वो व्यस्त रहने लगता है। इन दिनों वो श्याम से नहीं मिल पाता। अब वो धीरे धीरे शहर में भी टैक्सी चलाने लगता है। धीरे धीरे उसकी अच्छी आमदनी होने लगती है। वो एक टैक्सी और निकलवा लेता है, उसे किराए पे दे देता है। ऐसे करके वो थोड़ी मेहनत करके और थोड़ी सी बचत करके वो काफ़ी सारी टैक्सियाँ खरीद लेता है। अब उसका खुद का बिजनेस हो जाता है। वो किराए पे लोगों को टैक्सी देता है और वो अब गाड़ियां खरीदने लगा। उस आमदनी से अब वो जो टैक्सियों की जो आमदनी होती थी, उनका जो किराया आता था, उससे वो अब गाड़ियां खरीदने लगा। अब वो कार खरीदने लगा और वो किराए पे देने लगा। उसे भी वो किराए पे चलाने लगा और वो अच्छा पैसे वाला बन गया। उसके पास अच्छे पैसे आ गए और अब वो शहर में रहने लगा। एक दिन वो बैठे बैठे सोचता है कि यार मुझे मेरे दोस्त से मिले काफ़ी दिन हो गए, क्या पता श्याम किस हालत में है, मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मुझे गांव जाके उससे मिलना चाहिए। वो अपनी गाड़ी को निकालता है और वो अपनी गांव की तरफ जाने लगता है। गांव की तरफ जाता है, उस रास्ते में अपने दोस्त श्याम के बारे में सोचता है, क्या पता श्याम कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसने कोई काम भी शुरू किया कि नहीं किया, इतने दिनों से मैंने तो उसे याद ही नहीं किया।
ये सोचते सोचते वो अपने गांव पहुंच जाता है। गांव पहुंचता है, सामने काफ़ी सारी भेड़ बकरियां आ जाती है उसकी गाड़ी के सामने। वो अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगाता है और गाड़ी रोकता है। नीचे उतरता है, वो देखता है कि ये जो भेड़ बकरियां चरा रहे हैं वो कहाँ पे हैं। वो कहाँ पे हैं, उन्हें कहूँ कि ज़रा सा साइड में कर लीजिए, मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। फिर उसे दिखाई पड़ता है कि पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है। वो कहता है, अरे भैया सुनते हो? वो कहता है, हाँ भाई साहब आ रहा हूँ। वो आता है और कहता है, हाँ भाई साहब बोलिए। राम जो था वो दंग रह जाता है, क्योंकि वो भैया और कोई नहीं, वो भैया श्याम उसका दोस्त था। वो श्याम उसका दोस्त था, उसे देख के दंग रह जाता है और वो बोलता है, अरे श्याम तुम यहाँ? वो कहता है, अरे भाई साहब मैंने आपको पहचाना नहीं। वो क्योंकि उसे नहीं पहचान पाया, क्योंकि उसके पास इतनी लंबी गाड़ी, उसके कपड़े लत्ते सब कुछ बदल गए था। वो पहले वाले राम से बहुत अलग था। पहले वाले राम से वो बहुत अलग था, इसलिए श्याम उसे नहीं पहचान पा रहा था। तब राम ने कहा, श्याम मैं राम हूँ, तुम्हारा दोस्त। अच्छा तुम ये बताओ, तुम उस दिन क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, मैं 4 बजे तक वहाँ पे खड़ा रहा, लेकिन तुम नहीं आए। तब श्याम ने कहा, अरे यार मैं उस दिन आने ही वाला था, मैं नहा धो के घर से निकल ही रहा था कि मेरी बीवी बोली, अब तुम टैक्सी खरीदोगे? अब तुम टैक्सी खरीदोगे? पहले ही हमारे पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, अब तुम टैक्सी खरीदोगे, वो खराब होगी, फिर उसका खर्च आएगा, तो हम वो कहाँ से भरेंगे? तो मैंने सोचा ये सही तो बोल रही है कि हमारे तो दिन वैसे ही इतने खराब चल रहे हैं कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है, अगर टैक्सी का खर्च आएगा तो कहाँ से भरेंगे? ये सोच के मैं नहीं आया। राम कहता है, श्याम तुम्हें आना चाहिए था, श्याम तुम्हें आना चाहिए था। देखो आज उस दिन मैंने एक टैक्सी निकाली और आज मेरा शहर में बहुत बड़ा बिजनेस खोल लिया है मैंने, और देखो आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा ऐशो आराम सब कुछ है, लेकिन तुम क्यों नहीं आए? दोस्त तुम्हें ज़रूर आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम उस दिन नहीं आए, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ चलना है और तुम्हें मेरे साथ मेहनत करनी है और तुम्हें भी कुछ ना कुछ बन के दिखाना है। दोस्तों हम लोग काफ़ी बार बस यही सोचते हैं, कोई भी काम करने से पहले हम ये सोच लेते हैं, किसकी तरह? श्याम की तरह, श्याम की बीवी की तरह, कि हमारा ये खराब हो जाएगा, हमारा वो खराब हो जाएगा, उसमें इतना खर्च आ जाएगा। हम करने से पहले ये ना सोचें, काम करने से पहले ये ना सोचें कि ये हमारा काम खराब हो जाएगा। आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव स्टोरीज की तरह सोचें, नेगेटिव ना सोचें। ओके दोस्तों, बाय।